आज सुबह सुबह मैंने कहा चलो सबसे पहले बाबा जी के दर्शन करते हैं। हम लोग गए थे शीशगंज साहिब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है, रेडी हो गए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। बच्चे बहुत एक्साइटेड है और चलते पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर साहब के पास क्योंकि मैंने टीथ दिखवाने हैं और फिर चलेंगे गुरुद्वारा साहिब और उसके बाद घूमेंगे। कहाँ कहाँ का प्लान बनता है, बस व्लॉग में बने रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर करें। अरमान और साहब लगा रहे हैं ताला। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप भी बोलो हाय अरमान। गुड मॉर्निंग माय चैम्प। चलो हाय एवरीवन। चलते हैं हम। चलो आज करोल बाग पंजाबी स्वीट कॉर्नर क्या 20 रुपए सलाद मेरे 50 आजो आजो। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा आज भी बहुत ना। वेरी लवली हाँ, मौसम बहुत अच्छा है और हम लोग बस रेडी होते होते 10 बज गए हैं। कुछ खिला पिला लूँ मैंने कहा बच्चों को, उसके बाद फिर सारा दिन हम लोग घूमते रहेंगे। खाते हैं आज परांठे आलू कुलचे। हाँ, ऐसा कुछ खाएं। मैंने कहा आप लोगों को रास्ते का व्यू दिखाऊं। दिल्ली में भी बहुत सुधार हो गया, अब सड़कें बहुत क्लीन हो गई है और साफ सुथरा लगता है क्योंकि हम 2 दिन हो गए देख रहे हैं ना। मैंने कहा आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवा दूं। यहाँ पर मंदिर था कबीर जी का और उसके बाद सेम ही लगता है ना। गंगानगर जाके बताऊंगी कि चेंज हो गया ना, वहाँ की फीलिंग थोड़ी अलग होती है। वहाँ पर देख के लगता है ये भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे सेम ही है। हम लोग चलते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। अरमान कब से बोल रहा था, कहता मम्मा गुरुद्वारा साहिब कब लेके जाओगे? मैंने कहा बेटा जरूर जाएंगे। आज सुबह सुबह मैंने कहा चलो सबसे पहले बाबा जी के दर्शन करते हैं। हम लोग गए थे शीशगंज साहिब, चांदनी चौक में। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है क्योंकि यहाँ पर ना गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दी थी हिंदुओं के लिए ना। और बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा साहिब है। जब भी हम लोग आते हैं, हर बार मैं यहाँ पे आती हूँ, आकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। शांति से बैठकर 10 मिनट हम लोग कीर्तन सुनते हैं और अरमान भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि अरमान को पता है ना कि गुरुद्वारा साहिब हम लोग वहां भी जाते हैं नीदरलैंड में। तो मैंने कहा चलते हैं। गाड़ी आजकल ना थोड़ा दूर आपको रोक देती है, फिर आपको पैदल ही आना पड़ता है। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने तो रुमाल ही नहीं लिए, तो फिर बच्चों के लिए रुमाल लिए। अलीज़ाब्लिन कहती मम्मा हम लोग बाहर से ही माथा टेक लेंगे, पहले आपने बताया नहीं, नहीं तो हम सूट पहन लेते। फिर मैंने कहा चलो दोबारा आ जाएंगे, अब मैंने मुंह से निकाल ही दिया ना कि हम लोग चाह रहे हैं। अलीज़ाब्लिन को मैंने नीचे बिठा दिया, मेरी कोई जानकार थी, उनके पास बैठे रहे और मैं और साहब अरमान हम लोग तीनों गए थे दर्शन करने और बहुत अच्छा लगा। जहाँ से हम लोगों ने जल छका। अरमान देख रहा था, जब पहले आया था तब अरमान छोटा था ना, अभी बड़ा हो गया है और देख रहा था कि हाँ हम कहाँ पर आ गए हैं, पर इसको बहुत अच्छा लग रहा है और अरमान बहुत इंजॉय करा। लीजावलिन का तो पता ही है, वो तो जानती है सब कुछ ना। इस बार अरमान को भी याद रहेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पर गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले हम जल छक लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। अवलीन कहती मम्मा मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए कड़े लेने हैं और मैं पूछ रही थी, मैंने कहा आपके पास रुमाल है? मैं लेकर नहीं आई। तो फिर अवलीन ने अपनी फ्रेंड के लिए, अपने लिए और बहुत ही प्यारे कड़े लिए और रुमाल लिए। और मार भी देख रहा है। हम लोग सोचते हैं ना कि समर में कोई बाहर नहीं निकलता। देखिए यहाँ पर स्ट्रीट पर ही बैठे थे सभी और कड़े बेच रहे थे, रुमाल बेच रहे थे, सब ऐसे ही चल रहे थे चाहे जितना मर्जी टाइम हो। पर अगर हम एक बार बाहर निकल जाते हैं ना, फिर गर्मी नहीं महसूस होती क्योंकि हमको 2 दिन हो गए, हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग तो दोपहर में ही निकलते, 11 बजे तो हम होटल से निकलते, उसके बाद आपको पता ही है 1-2 बज ही जाते हैं। पर बच्चे भी आराम से रह रहे हैं और हम भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, 30 डिग्री हो गया है और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। मैं यहाँ पर ऐशप्रीत के लिए और अवलीन के लिए कड़े देख रही थी। मैंने कहा उसका साइज पता नहीं, 2 साल हो गए हैं ना। मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि कब मैं यहाँ पे जाऊंगी और माथा टेकूंगी, दर्शन करूंगी क्योंकि
मेरे तो सपने में भी ऐसा लगता है कि मैं चांदनी चौक में हूँ और मन खुश हो जाता है, रूह खुश हो जाती है। अरमान और मैं जा रहे हैं, दोनों ने हमने मुँह हाथ धो लिए हैं और अभी हम लोग जाएँगे, पहले कड़ाह प्रसाद लेंगे, उसके बाद फिर बाबा जी के दर्शन करेंगे, थोड़ी देर कीर्तन सुनेंगे। सबसे पहले ना पर्ची कटवाते हैं कड़ाह प्रसाद के लिए। अगर आप लोग आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्ची मिलती है, फिर आगे जाकर वो आपको कड़ाह प्रसाद दे देते हैं। उसके बाद चढ़ा के फिर आपको वापस भी दे देते हैं कि आपने लेना है तो ले जा सकते हो। तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं पर्ची और उसके बाद फिर कड़ाह प्रसाद लेकर फिर हम लोग अंदर जाएँगे। अरमान भी एक्साइटेड है कि बाबा जी कहाँ पर है, पूछ रहा है। मैंने कहा बेटा 2 मिनट रुक जा, बस हम लोग चलते हैं। इसलिए मैं हर संडे बच्चों को गुरुद्वारा साहिब लेके जाती हूँ कि बच्चे कुछ सीख लें, अपना कल्चर सीख लें, अपना विरसा सीख लें कि हमारे बाबा जी हैं, गुरुद्वारा साहिब है। इसलिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे अरमान जब से आया तब से बोल रहा, कहता मम्मा आप मेरे को लेकर नहीं गए। मैंने कहा बेटा चलेंगे। तो मैंने कहा चलो आज पहले वहीं पे चलते हैं, उसके बाद ना फिर हम कहीं और जाएँगे। और अच्छा भी लगता है कि सबसे पहले बाबा जी के पास जाएँ, दर्शन करें, कीर्तन सुनें। यहाँ पर आकर इतना सुकून मिलता है फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगता है, मन करता है कि यहाँ पर बैठकर सुनते ही रहें। पर हमने आगे जाना था तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ गए हम लोग, उसके बाद फिर मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो वहाँ पर जाना है हमने। तो मैंने कहा बेटा देख लो इतना अच्छा लग रहा है ना, 2 साल बाद बाबा जी के दर्शन करके। आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर जो बाबा जी बैठे हैं ना पीछे, उनसे आप अरदास भी करवा सकते हो। अगर अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने, मैंने कहा बच्चों को कुछ खिला दे क्योंकि सुबह से खाया नहीं। तो मैंने कहा आज सिंपल ही नाश्ता रखेंगे, अभी अभी हम लोग नए-नए आए हैं ना। लो जी। थैंक यू भैया। 2 भटूरे ला दोगे? ओनली पूरी ओनली भटूरे, सब्जी तो है। अरमान का पराठा, दही विद पराठा। मेरा और साहब का ले लो अवलिन, दही लेनी तो। ये सिंपल नाश्ता अच्छा हमारे लिए। भटूरे कह दिए? हाँ बोल दिया, अभी लाते हैं। देखो पल्ले अरमान नमक मिर्च वाली नहीं खा, खा लो मान। अरमान नमक मिर्च नहीं है, उसमें है नमक मिर्च आपके लिए। हाँ मैं उसको थोड़ा सा बोल रहा है, फिर खाता है रोटी, ब्रेड ढूंढ रहा है। नीदरलैंड के ब्रेड ढूंढ रहे हैं बच्चे। पनीर वाला लिया मैंने। अचार बहुत अच्छा है। पता नहीं दिल्ली एक्सपेंसिव लग रहा है, वहाँ पे बीबा है, मैं आकर देखूंगी। 50% ऑफ है। हमारी टैक्सी आने में 5 मिनट थे तो मैंने कहा चलो बीबा भी देख के चलती हूँ। मैंने यहाँ पे इयरिंग्स देखे, अच्छे लगे मेरे को, पर मैंने कहा अभी नहीं, मैं आराम से चॉइस करके लूँगी। सूट भी मैंने देखे थे, सेल में भी थे। सूट की रेंज थी 5 या 6 हज़ार रुपये, मेरे को अच्छे लगे, पर मैंने कहा भैया इतनी जल्दी मैं नहीं ले सकती ना। अच्छे थे, बहुत प्यारे कलर भी थे, हैंड वर्क के थे और कॉटन के भी थे। जैसे समर का कलेक्शन आया हुआ था तो मैं देख रही थी, मैंने कहा अगर कुछ अच्छा सा मिल गया ना तो यहाँ से भी कुछ ले लेंगे। ये तो हमारे होटल के बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। होता है ना लेडीज को कि कोई शॉप दिख जाए तो मन करता है कि जल्दी से जाकर देखूं। मैंने कहा 5 मिनट में ही मैं देख लूंगी। मैंने साहब को बोला, साथ में घड़ियों वाली शॉप थी तो अरमान कहता मैंने घड़ी लेनी है, उसने भी लिया। मैंने पूछा भी उससे, मैंने कहा चले ही, कहता हाँ। अवलीन कहती मैंने भी लेनी है। काफी वैरायटी थी और मैंने कहा भी टाइम नहीं बेटा, फिर आकर देख लेना। नहीं बच्चों वाली पहनाना, इसको कौन है पहना के दिखाना भैया। हाँ ले लो, आपने लेनी है तो। यहाँ पे घड़ियाँ ही घड़ियाँ मिलती हैं।
ये तो बड़ी नहीं है। अरमान भी ना कहता मैंने घड़ी लेनी, शौक बहुत है। अभी अवलीन कहती मैंने भी लेनी है। हाँ आपके पास तो है ना बेटा, यहाँ पे सनग्लासेस मिलते हैं। अलीजा को पसंद है। कैसे बड़ी है भैया, छोटी? अरमान इसको बताना कि बच्चों वाली कौन सी है। हेलो देखना, ये बड़ी लग रही है मेरे को अरमान की। हाँ अब मानता ही नहीं। अरमान आ ले ला मुन्ना सन ग्लासेस ले ला कड़ी नाल। दो दो हाथ भरे। अवलीना आपने कौन सी लेनी है? वो चलती भी है? चलती क्या बिना चले ही? अलीजा कहती रोलेक्स मिल रही है 350 में। लेनी किसी ने रोलेक्स तो ले सकते हो। चलते हैं डेंटिस्ट के पास, देख लीजिए क्लिनिक। अभी हम लोग आ गए हैं डॉक्टर भूटानी के पास। मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट बना लिया था, नीदरलैंड में ही। मैंने कहा था कि मैंने आना है, अपने टीथ का चेकअप करवाना है जो नॉर्मल होता है। वैसे तो मेरे टीथ बिल्कुल ठीक हैं, पर मैंने कहा हम इंडिया आए हैं तो मैं अपने टीथ एक बार दिखवा लूं। सर हमारा वेट ही कर रहे थे क्योंकि हम आधा घंटा लेट हो गए थे, हमसे मिलने आए। बहुत अच्छा लगा, बच्चों से मिले, पहली बार उनको देखा। कहते बच्चे बड़े हो गए आप। How are you? Very good. Last time when you came, you were very small. Now you've become big. बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम बाद देखते हैं, पर आप उतने ही अच्छे होते हैं, ब्यूटीफुल हो आप जैसे ब्यूटीफुल। नहीं बहुत अच्छा लगा। और भी करवाया, चला गया तो फिर वापस आ गए। अब वो ग्रीन टी या चाय वाय कुछ पीते होगे ना, तो उसकी वजह से स्टेन्स आते हैं। सर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं ना मेरे इम्प्लांट को। हाँ, आज 2024 में आए थे आप। हाँ। और ये देखो, ये इम्प्लांट की बोन का लेवल देखो, आज भी इतना हेल्दी है। नेचुरल टीथ से ज्यादा ऊपर है बोन उसके अंदर। तो अच्छा मेंटेन कर रहे हो आप, सफाई भी अच्छी कर रहे हो। मैंने वही कहा, मैंने कहा कभी पेन नहीं हुआ ना, 2 साल हो गए और कुछ नहीं लगा, बिल्कुल जैसे नॉर्मल टीथ होता है वैसे ही है। That's nice. एक बारी check करो। ये जो स्टेन्स आ रहे हैं ना, ये अभी क्लीनिंग से ही हम सारे के सारे हटा देंगे। That's absolutely normal. बाकी टचवुड आपने गम्स अच्छे मेंटेन करे। हमने ट्राई तो करते नहीं। गुड। नहीं, 2 साल के बाद मैं आपको मिल रहा हूँ और उसके बाद भी इतना अच्छा, तो इट्स लाइक सुपर, मजेदार है। बहुत अच्छा बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं आपका भी थैंक यू। बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, मैं तो देखिए हाँ। एकदम से आपका लड़का भी। हाँ जी मैडम। अब इनका भी ध्यान रखना। हाँ नहीं हम करते सबके हैं। दांत दिन में 2 बारी ब्रश करने की हाँ। हैबिट बच्चों की अभी से डालनी नहीं है। हाँ इनकी। थोड़ा जंक फूड कम हाँ। और वो सब, ठीक है। मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अपने दांतों के साथ अब कभी रिस्क मत लें, क्योंकि हम 24 घंटे उनसे खाना खाते हैं, उनका पूरा ध्यान रखें। मैं इसलिए हमेशा यहाँ पे आती हूँ क्योंकि मेरा इम्प्लांट बहुत अच्छा, अगर हम वहाँ नीदरलैंड में भी दिखाते हैं ना, वो भी देखते हैं वाह इतना अच्छा इम्प्लांट किया, इतना अच्छा मेरा दांत लगाया ना। आप यहाँ पर आ सकते हो फ्रेंड्स, एक बार विजिट जरूर करना, क्योंकि जो भी मेरे को अच्छा लगता है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सर बहुत ही अच्छे से करते, देखिए मेरे दांत कितने साफ हो गए हैं ना, मैं तो इतनी खुश हूँ। वेलकम मैम, आप 2 साल के बाद आए हमारे पास, बहुत अच्छा लगा। एंड आपकी बोन इम्प्लांट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी। आप में से भी किसी को भी कभी कोई दांत की तकलीफ हो तो इन न्यू दिल्ली डॉक्टर भूटानी इज देयर। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेंटल क्लिनिक विद ऑल द लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने और ज्यादा पहले से डिजिटल डेंटिस्ट्री की तरफ हम चले गए हैं। पेनलेस, परफेक्ट, बिना किसी दर्द के सारा काम करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे से, क्योंकि बार बार हम तभी आते हैं ना अगर सर बहुत आप अच्छे वैसे से तो आप जब भी दिल्ली आते हो तो एक बार ही हमारे हाँ, पास जरूर। हाँ, आप 2 साल बाद आए हो तो यू आर हियर। आई एम रियली 3 हैप्पी। साल हो गए, अरमान 3 बहुत साल। छोटा था तब से हम हाँ। लोग आ रहे हैं। तो Definitely. हम लोग वहाँ पर भी करवा सकते हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है, सर्विस बहुत अच्छी इनकी और बहुत अच्छे से हमें अटेंड करते हैं। और खुद भी सर ने अभी मेरे दांत क्लीन किए और बहुत अच्छे से करके दिया। मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ,
जब हम फिर आएंगे तो फिर सर से जरूर मिलवाएंगे आप। बिल्कुल। आप प्लीज आइए और तो आराम से आप आ Thank सकते हो, you. कोई ऐसी बात नहीं है। सर Thank का you so बहुत much. बहुत थैंक यू कि आपने हमको अटेंड किया शॉर्ट टाइम में। टाइम देते हैं हमेशा, अगर आप आओगे तो एक दिन पहले आप अपॉइंटमेंट बना सकते हो। रूल है, पर्सनली हाँ। हम हमेशा पर्सनली देखते हैं। आई एम अ सीनियर स्पेशलिस्ट फॉर इम्प्लांट्स एंड हमारे पास इतने लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं कि विद इन 30 डेज आपकी बोन पूरी इम्प्लांट में ग्रो करके हम दांत लगा के फिक्स करके दे सकते हैं। यूजुअली और क्लिनिक्स में हर जगह पर 4 महीने रुकना पड़ता है। सो वी रियली स्पेशलाइज इन वेरी एडवांस। सर का मैम का दोनों का हमने बहुत हाँ। जल्दी एक ही ट्रिप में सब कुछ खत्म करके हाँ। दिया था। एंड ये सारे का सारा ट्रीटमेंट इन बेस्ट ऑफ द अफोर्डेबल प्राइसेस। ऑल द प्राइसेस आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन आवर वेबसाइट। हम कभी भी चार्जेस अपने चेंज नहीं करते, कोई कहीं से भी आए सबके लिए सेम बेस्ट क्वालिटी। नहीं, आप बेस्ट क्वालिटी देते हो सर। सी यू एवरीवन सून। ये एक छोटा सा टिप्स व्हाइटनिंग के लिए है, आप यूज करना करके एज अ ब्रश दांतों पे जल्दी मेंटेन करेंगे, वाइट रहेंगे आपके। Thank you, आपको sir. यही प्रॉब्लम थी ना स्टेन हाँ, वही। एक छोटा सा ब्रश एंड पेस्ट थोड़ा सा ये हमारी तरफ से छोटा थैंक यू सा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी नाइस गाय। हाँ, इनकी तो बहुत बनती है। जब से हमने ढूंढा था ना कि हमने इम्प्लांट करवाने हैं। Good boy and high five to you both. Brush 2 times a day regularly and junk food नहीं खाना। हाँ। बस जंक फूड खाओगे तो डेंटिस्ट के पास आते रहोगे, हाँ। नहीं खाओगे तो आप तो फिर अपना ही काम कर रहे हो। नहीं but चलो फिर चलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी गाइस। अभी मैंने कहा बच्चों को मॉल घुमाते हैं। यहाँ चांदनी चौक में भी एक नया मॉल है ना, तो वहां पर लेकर चलते। रास्ते में ना बच्चे फूल बेच रहे थे, बुके बेच रहे थे। साहब कहते गुरमीत ले लो। मैंने कहा हम कहाँ पे रखेंगे, कितनी मेहनत करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे। ये सब सिखाते हैं कि आदमी को मेहनत करना चाहिए। देखकर अच्छा भी लगता, मन भी दुखता, कितना छोटा बच्चा काम कर रहा। छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उनकी जिंदगी अभी पढ़ने लिखने की है। जब से हम इंडिया आए हैं ना, बच्चे बर्फ वाला पानी लेते, बिल्कुल बर्फ जमी हुई, और बस खुश है। लीजा भी एक एक घुट करके पीती, कहती मम्मा बहुत ही ज्यादा मजा आता है ऐसा पानी पीने में ना। इनको बहुत अच्छा लगता है बर्फ खाना, आइसक्रीम खाना, तो बस तीनों लगे। मैंने कहा बेटा यहाँ पर आप खा सकते हो। और दिल्ली में एक नया सिस्टम आया, यहाँ पे ना मिस्ट डालते हैं पानी से, बारिश करते हैं, और इसलिए दिल्ली में शायद मौसम ठंडा है। और 30 डिग्री, हमारे गंगानगर में तो 38 है, पर यहाँ पे 31 32 है जिस दिन से भी हम आए हैं। और मॉल बन के तैयार हो गया। 2 साल पहले जब हम आए थे तब मॉल बन रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर भी घूमते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या आया। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है बाहर से। चलिए अंदर चलते हैं और जाकर घूमते हैं पूरा मॉल। अंदर गए तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अंदर ना सूटों की ज्यादा शॉप्स थी, साड़ियों की, लहंगों की। जो लोग भी शादी की शॉपिंग करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लहंगे खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। चांदनी चौक में ही है, जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, उसके साथ ही ये वाला मॉल खुला है। और अच्छा भी लग रहा था। मैंने कहा वाह, इंडियन भी सूट मिल जाएंगे यहाँ पर। तो पहले हम लोग सुनते थे ना कि चांदनी चौक में बहुत अच्छे लहंगे, साड़ियाँ, शादी के लिए सारा सामान मिलता है, लेकिन उसके लिए हमको गलियों में जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था ना कि शॉपिंग करनी है। पर आज मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे साड़ियाँ, लहंगे और ड्रेस बहुत कुछ मिलता है, शेरवानी, हर एक चीज शादी के लिए यहीं पे मिल जाएगी। और अच्छा भी, आपको जाना भी नहीं पड़ता, एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है। देखना कितनी प्यारी छत है, मैं देख रही थी। मैंने कहा वाह कितना ब्यूटीफुल बना है। जब ये बन रहा था ना तब हम आए थे, और मैंने कहा था जब बनेगा तो हम देखने जरूर आएंगे। फिर हमने फूड कोर्ट ढूंढा, तो मैंने कहा बच्चों को मैकडॉनल्ड्स खिलाते हैं, क्योंकि अरमान मानता ही नहीं। अभी सर ने बोला कि आपने जंक फूड नहीं खाना, पर बच्चे है ना, क्या करूं। तो इन्होंने लिया मैकडॉनल्ड्स, और मैंने कहा मैं तो कुछ और खाऊंगी हेल्थी सा। यहाँ पर तो हर एक वैरायटी थी। लीजावलिन कहती हमने मोमोज खाने, इनके फेवरेट हैं, साहब के भी। और मैंने कहा मैं तो मोमोज नहीं खाऊंगी, पर हर एक चीज मिलती थी यहाँ पर। हल्दीराम भी की भी शॉप थी, और पिज्जा हट भी था, काफी कुछ था। लेकिन एक ही छत के नीचे हम लोग खा सकते हैं बैठकर आराम कर। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह थी, तो मैंने कहा मैं तो आज खाऊंगी डोसा। काफी टाइम हो गया मैंने डोसा नहीं खाया, आज मसाला डोसा ट्राई करते हैं ना।
यहाँ पर वेज मोमोस मिलते थे तो बच्चे कहते हम लोग वो ले लेते हैं मम्मा, और अवलीन को बहुत पसंद है, साथ में फ्राइज भी थे तो मैंने कहा चलो अरमान के लिए थोड़े से फ्राइज ले लेते हैं। और अरमान कहता मैंने गेम खेलने हैं। मैंने कहा बेटा पहले खा लो उसके बाद गेम खेल लेना ना। जैसे हम दुबई में नहीं खाते थे फूड कोर्ट में, मेरे को वैसा ही लग रहा है कि यहाँ का फूड कोर्ट भी अब वैसे ही बन गया है। और यहाँ पे चीप भी था, देखिए 2 प्लेट दे रहे थे 100 रुपीज की, तो मैंने कहा ट्राई कर लो। स्टीम्ड मोमो, यहाँ पर बर्गर भी है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी अच्छा लगा। ये भी नया मॉल बना है। और यहाँ पे क्या मिलता है मैं देखती हूँ, सागर रतन, यहाँ पे मिठाई वगैरह मिलती है या जूस वगैरह, तो वही ले लेती हूँ मैं भी, अच्छा सा कुछ। आप खा भी गए, मेरा खाना ही अभी आया। ये साहब की लस्सी भी है। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है खाना। नहीं, मेरा डोसा और इसका डोसे में कितना फर्क है ना। आगे देखो कितना क्रिस्पी है बेटा। अरमान गेम खेल कर आया और अरमान को क्या मिला दिखाओ। अरमान टेडी बियर तो दिखाओ। अरे वाह, गिर गया, मिल गया अरमान। लकी बॉय अरमान, वाह दिखाना। हाँ, 4 बार में मिल गया। पापा आ जाएंगे। साहब मेरे लिए चाय लेने गए हैं, मैंने साहब के लिए लस्सी ले दी। अरमान गंदा मत करो बेटा, ध्यान से रखो इसको। थैंक यू। खेलने दो इसका। अवलीन खुश हो जाएगा, अवलीन को पता ही नहीं। अवलीन, अरमान को मिला गेम खेलने के बाद, बस बन रहा है। मेरे कहते 5 मिनट वेट करो। साइड हो जाओ बेटा, इतनी भीड़ है। अरमान कहता है मैंने मसाज चेयर में बैठना और मसाज करवानी है। चलो भाई, थक गया बच्चा। बड़ों वाली मसाज आज ये करवाएगा, डरना मत। अब ये 1 मिनट बैठेगा, बाद में इसको बैठा लेना। ऐसे तो 1% का 5 ये बैठेगा। कोई बात नहीं, कराओ इसको। जब ये दबाएगी ना मशीन तो लग जाएगा पता। निकाल के दबा के नहीं, उसमें रखो दोबारा और फिट करो। चलो वेब चलेगी। बैठा रहे, हड्डियां चलाएगी अभी। अरमान ये क्या हो रहा है। अरमान कहता मैंने तो करना ही। बैठा रहे, अब आंखें बंद करो और आराम करो। वेरी गुड, आपके हेड को मसाज मिलेगी। वाह, मैं भी बैठ जाऊँ 5 मिनट। हाँ चलो। मैंने कहा अरमान को मजा आ रहा है तो मैं भी बैठ जाऊं, मैं भी बैठ कर देखती हूँ। लेकिन इतनी हार्ड मशीन है, जैसे हम इंडियन मसाज नहीं करते पीछे से मुक्के मार मार कर, वैसे इसने मेरी मसाज की, मेरे हेड की, मेरे हाथों की। जैसे हाथों में तो इतना टाइट किया उसने ना, यहाँ साइड में जैसे हम ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करते, हमारी जो बाजू होती है वो टाइट हो जाती, ऐसे टाइट होते थे पैर भी, हाथ भी। पेन भी होता था पर अच्छा भी लगा, तो मैंने कहा चलिए आज मैंने भी मसाज करवा ली इंडिया आते ही। क्योंकि मैं बोल रही थी ना, मैंने कहा मैंने मसाज करवानी है। देखिए वाहिगुरु जी सब कर देता, आते ही मेरी मसाज भी हो गई। यहाँ पे गोले गोले चलाए उन्होंने। अभी हम चलते हैं। कैसे लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू मसाज दिलाने के लिए। अरमान कहता साहब के साथ ही जाना है। कितने प्यारे लहंगे हैं ना। हमने सुबह बीबा देखा था, यहाँ पर भी है। अब तो दिल्ली में बहुत सारे मॉल हो गए हैं, यहाँ मर्जी घूमो। अभी हमने फिर से जाना है वहाँ पर। वही हम फोटो पॉइंट है, चलो फोटो खींच लो।
मैंने कहा बच्चों को आप भी एक पिक्चर खिंचवा लो, क्योंकि अच्छा लगता है, याद रहती है ना, जब हम घर पे जाएंगे तो इन्हीं को ही देखेंगे। तीनों भाई बहन खिंचवा लो। और बहुत अच्छा ना पीछे था वो जो छत बनी हुई है। फिर मैंने कहा साहब को हम भी दोनों खिंचवाते हैं, याद रह जाती है ना। मैं चाहती हूँ कि हर एक पल कैद हो जाए। हम बाद में इंडिया को बहुत मिस करते हैं ना, तो बाद में देखेंगे और अच्छा भी लगेगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए। गेट वो है साहब। हाँ वहाँ पर भी, हाँ वहाँ पर। चलो हाँ, हाथ पकड़ लो अरमान, हम बाहर आ गए हैं। मैं देती हूँ आपको हाथ, आ जाओ। बहुत अच्छा यहाँ पे ना, जो लोग ब्राइडल शॉपिंग करना चाहते हैं ना शादी के लिए, वो रोज आए यहाँ पे। हाँ चलो अरमान, अरमान देखो चप्पल, कितने सोहनी चप्पल मिलती है, कितना सामान ही चक्के जाना। हाँ चप्पल तो देख लो कितनी प्यारी है। या स्पाइडरमैन इसको पसंद है। एक्चुअली हम इसकी चप्पल घर पे भूल आए हैं। कितने की भैया? अरमान नीचे गिर गया बेटा। नहीं वो नहीं है, वो लाल वाली भी सुंदर है। आप पूछो ना कितने की है। हाँ पूछो। हेलो ब्लू वाला दिखाना, ब्लू वाला भैया। हम लोग कितने दिन से अरमान के लिए अच्छे शूज ढूंढ रहे हैं, चप्पल ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका साइज नहीं मिलता। आज भी जो अरमान को पसंद आई वो मिली नहीं, 200 की बेच रहा था। हम लोग रूम में आ गए हैं और आकर बैठ गए हैं बस। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन किया साहब ने। खाना मंगवाया कि नाम की लिखा है ओ पिंड। ओ पिंड। कौन सा पिंड? वहाँ पे रख लो टेबल के पास। मैं और अरमान पॉपकॉर्न लेने गए थे। ओ पिंड दिल्ली। ओ पिंड दिल्ली। सबके लिए साहब ने डिनर ऑर्डर किया। आज आज बेटे कुर्सी लगा लो। अरमान आप पहले बनाना खाओ, बाद में। चलो भाई, आते ही तैयारी शुरू है। बाल बन रहे हैं। तो कितना सोना पैकेट है, हॉलैंड में नहीं मिलता है ऐसे तो। बहुत नान पराठा। नान पराठा पराठा प्याज अचार आए बच्चों, भाई बच्चे हो बच्चे हो। पराठा लो, पराठा देखो ये $10 की है। नहीं $7 का खाना नहीं है पूरा। $7 का चिकन है। अच्छा ओनली। देखो मलाई कबाब, रोटी कबाब सब कुछ है बीच में। ये तो इधर चलेगा। मैंने तो कहा था। ये आपकी है वेज। हाँ वेज। देखना वेज में क्या दिखाना, इस पे लिखा भी है मेरे वेज थाली। बस देख लो, आपको ट्राई करनी है। हाँ बस वेज ठीक है। हाँ। खा लेना। दो अच्छा नॉन वेज मंगाई, एक वेज मंगाई। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल वाले वीडियो को मिस मत करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आने वाले बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे मम्मा पापा के साथ। बाय बाय।